अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का आपका टॉपिक है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, डेट इज़ सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है जी, ये आइसोमरिज्म की हम टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसके भी में हमने पहली टाइप पढ़ी थी, डेट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और ये अब आपके पास दूसरी टाइप है, डेट इज़ सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आइसोमरिज्म की पहली टाइप और आइसोमरिज्म को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं सुने तो पहले आप उनको लाजमी सुन लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। लीजिए शुरू करते हैं सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। सबसे पहली बात ये है कि ये जो हमने सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ना है, ये किन कंपाउंड के लिए पढ़ना है? ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ना है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अदरवाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना होता है। तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ये क्या चीज़ है। ले जी, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपके पास क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और उन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला। उन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है जी, उन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपके पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो भी क्या होगा? वो भी सेम होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो फिर किस चीज़ में डिफरेंस आएगा? देखिएगा, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। सिर्फ किस चीज़ में चेंज आएगा? जो स्पेस में ग्रुप्स होंगे, आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, उनकी पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है जी, इससे पहले आपने स्ट्रक्चरल वो आइसोमरिज्म पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपके पास मोलिकुलर फार्मूला सेम था, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट था। लेकिन इस वाले आइसोमरिज्म में, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। सिर्फ किस चीज़ में चेंज आएगा? जो स्पेस में ग्रुप्स होंगे उनके पोजीशन के बीच में क्या आएगा? चेंज आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ सेम मोलिकुलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट different in position of identical groups in space is known as cis-trans isomerism. Phenomena is known as cis-trans isomerism या फिर geometric isomerism। यानी कि स्पेस में अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स की अगर आपने पोजीशन को बदल दिया तो वहाँ पे जो आइसोमरिज्म अराइज होगा वो सिस-ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होगा। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्यों कहते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने क्या करना है, आपने स्पेस के बीच में ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है। यानी कि आपने स्पेस के बीच में पॉइंट्स को देखना है। ग्रुप्स जो होंगे वो एक ख़ास पॉइंट पे होंगे। आपने स्पेस के बीच में ग्रुप्स को देखना है या फिर पॉइंट्स को देखना है। तो जो ज्योमेट्री होती है वो आपके पास मैथ की एक ब्रांच होती है, जिसके भी में आप मेजरमेंट या रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, शेप्स, सरफेस, ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ते हैं।
तभी हम इस आइसोमरिज्म को जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ले जी आगे चलते हैं, मज़ीद इसको एलेबोरेट करते हैं। तो देखते हैं जी कि जो आपका ये जो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म है या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है, कौन से कंपाउंड शो करते हैं। विच कंपाउंड शो दिस फिनोमिना। ले जी कौन से कंपाउंड ये वाला फिनोमिना शो करेंगे, होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से कंपाउंड होंगे। ले जी पहला कंपाउंड जो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे, दे आर अल्कीन। वो आपके पास कौन होंगे, अल्कीन होंगे। अल्कीन जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी कि एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड हो, तो वो ये वाला फिनोमिना शो करते हैं। उसके बाद जो और ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से है, वो आपके पास है जी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ये वाला फिनोमिना शो करती है। वो साइकिल होमोसाइक्लिक भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, ये दो ऐसे है जी जो सिस ट्रांस और जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे। इनऑर्गेनिक में चले जाए, वहाँ पे भी आपके पास बेतहाशा मिसालें हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो कोड की है क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक अल्कीन है और एक आपके पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्कीन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस ट्रांस और जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म फिनोमिना शो करते हैं। उसके बाद जो आपके पास कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर सिस ट्रांस जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, वो क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि अगर अल्कीन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे ट्रांस और जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर दे, तो उनके लिए पहली कंडीशन ये है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट आ बॉन्ड। पहले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उनके ऊपर पहली पाबंदी ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। मैंने कंपाउंड ही वही लिखे हैं जिनके बीच में किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होती। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन इन स्पेस। वो कहते हैं जी जो स्पेस में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होंगे वो लाजमी डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम हुए तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं होगा। ठीक है जी, तो इन दोनों के अलावा अगर कोई भी सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करना चाहता है तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई रोटेशन ना हो और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो स्पेस में। चलिए इस बात को ज़रा समझते हैं। ज़रा देखिएगा कि मैं अल्कीन की एक एग्जांपल लेता हूँ। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होती। ये अल्कीन की एक एग्जांपल ले रहा हूँ जी, ज़रा देखिएगा। ये आपके पास है जी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट से कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, मैंने स्पेस में ये ग्रुप लगा दिया है, ए ग्रुप लगा दिया है। ये स्पेस में मैंने ग्रुप लगा दिया है, ए ग्रुप लगा दिया है। ये स्पेस पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया ए और ये ग्रुप लगा दिया बी ग्रुप। ठीक है जी, अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इस कार्बन के यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है या ग्रुप है ए, और अगर मैं इसी कार्बन के इस स्पेस में देखूँ तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है या ग्रुप है वो बी है, डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूँ तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप है ए और यहाँ पे आपके पास स्पेस में ग्रुप है ए, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गया। तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेंगे। कब शो करेंगे, ये आपके पास है जी सी डबल बॉन्ड सी
यहाँ पे आपके पास ए ग्रुप है स्पेस में और ये बी ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास ए ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास बी ग्रुप है। अब देखें, अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो यहाँ पे स्पेस में ए ग्रुप है, यहाँ पे स्पेस में बी ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो यहाँ पे स्पेस में ए ग्रुप है और यहाँ पे स्पेस में बी ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस, सो इट विल शो द सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म फिनोमेना। ये सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा। चलिए, ये चीज़ तो समझ आ गई है। सेकंड कंडीशन तो आपको समझ आ गई है। रिस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, बॉन्ड को रोटेट नहीं करना चाहिए। ले जी ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। ये आपके पास एक मैं सिस्टम शो करने लगूँ। लेट से अल्केन, अल्केन का मैं आपके पास सिस्टम शो करने लगूँ। ये आपका अल्केन है जी, ये कार्बन एटम है और ये भी आपके पास कार्बन एटम है। ठीक है जी, ये दो कार्बन एटम है और दोनों ने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस कार्बन के पास अभी 3 वैलेंसी है, ग्रुप अटैच हुए होंगे। इस कार्बन के पास भी अभी 3 बॉन्ड की वैलेंसी है या वैकेंसी, तो जहाँ पे ग्रुप अटैच हुए होंगे। ये स्पेस में ग्रुप अटैच हुए होंगे, जहाँ पे भी स्पेस में ग्रुप अटैच हुए होंगे और दोनों कार्बन ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ये स्पेस में ग्रुप अटैच है, ये स्पेस में ग्रुप अटैच है। जब कार्बन और कार्बन ने अगर आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हो ना, तो कार्बन क्या करना शुरू कर देता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। बात समझिए कि नहीं समझिए? ये रोटेशन शुरू हो गई है। हमने ये रोटेशन नहीं करवानी। हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास स्पेस में ग्रुप्स है ना, ये वाले जो स्पेस में ग्रुप्स होते हैं, उनकी पोजीशन को फिक्स्ड करना है कि वो अपनी जगह को मत छोड़े। यहाँ पे तो कार्बन एटम ने रोटेशन शुरू कर दिया है, जो उसके साथ स्पेस में ग्रुप्स होंगे उन्होंने भी रोटेशन शुरू कर दिया साथ साथ। वो तो खुद ब खुद रोटेशन कर रहे हैं। हम कैसे कहेंगे कि ये पोजीशन बदल रही है? वो तो हर लम्हे पोजीशन बदल रही है। जब फिक्स्ड होंगे तब हम इनकी पोजीशन को बदलेंगे, तब हम कहेंगे कि सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो हुआ है। जहाँ पे तो हम नहीं कह सकते कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो हो रहा है, क्योंकि जो स्पेस में ग्रुप्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रोटेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को मुसलसल बदल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पोजीशन को, इन ग्रुप्स की पोजीशन को फिक्स्ड करेंगे, फिर हम खुद उसको चेंज करके बताएंगे कि हाँ जी अब पोजीशन बदली हुई है। यहाँ पे तो खुद बदल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जरा देखिएगा। ये 2 कार्बन एटम थे, मैंने क्या किया, मैंने दोनों कार्बन एटम्स को ले जी, ये मैंने दोनों कार्बन एटम को क्या किया, दोनों कार्बन एटम को डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। ये डबल बॉन्ड के साथ क्या हुए हैं? अटैच हुए हैं। ले जी, ये ग्रुप्स अटैच हो गए, स्पेस में ग्रुप अटैच हो गए। अब देखिए, कार्बन रोटेट कर रहा नहीं कर रहा, कार्बन रोटेट कर रहा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जो अल्केन होता है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पे रोटेशन हो जाती है। अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फिनोमेना शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होती। जो स्पेस में ग्रुप्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी अपनी जगह पे। क्लियर होगी सारी बातें? ये वाली पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैं चाहता हूँ रोटेशन हो, तो क्या करना पड़ेगा? रोटेशन करवाने के लिए आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ शुरू हो जाएगी? रोटेशन शुरू हो जाएगी, चाहे इस एटम की हो जाए चाहे इस एटम की हो जाए। अगर आप चाहते हैं रोटेशन ना हो तो फिर आपको पाई बॉन्ड फॉर्म करवाना पड़ेगा, फिर रोटेशन नहीं होगी। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है।
ये वाले पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, तो ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए। ले जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बात और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि एल्कीन ये फिनोमेना शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फिनोमेना शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई रोटेशन नहीं होती। हर कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होता है, किसी किस्म की रोटेशन नहीं हो सकती। पहली कंडीशन दोनों फुलफिल कर दें, तो ये भी फुलफिल होनी चाहिए कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन इन स्पेस। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। आगे हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी मैंने ये नहीं बताया व्हाट इज़ सिस एंड ट्रांस, वो मैं बाद में बताऊँ। ले जी आगे आपके पास एग्जांपल्स है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट कर दूँ, 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो है वो सिस ट्रांस या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म फिनोमेना शो करते हैं। देखिएगा ज़रा, ये आपके पास कार्बन और कार्बन है जी, ठीक है जी, डबल बॉन्ड है, 2-ब्यूटीन है, यानी 4 कार्बन वाला एल्कीन है। ये आपके पास CH3 ग्रुप है, ठीक है जी, ये आपके पास CH3 ग्रुप है। वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन की यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा, क्योंकि ये प्योरली हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपके पास 2-ब्यूटीन है। तो स्पेस में देख ले ग्रुप से डिफरेंट है। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो ये CH3 ग्रुप है, ये H ग्रुप है, डिफरेंट है। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो ये CH3 ग्रुप है, ये H ग्रुप है। अब मैं इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म फिनोमेना शो करता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, सिर्फ किस चीज़ में चेंज आना है कि ये जो स्पेस में ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन को बदल देना है। ले जी ये आपके पास कार्बन है जी, डबल बॉन्ड, ये CH3 ग्रुप है और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है CH3 ग्रुप, ये H और ये H। देखिए पहले CH3 एक तरफ थे, H और H एक तरफ थे। अब CH3 ऑपोजिट आ गया और H ऑपोजिट आ गए। आपने क्या किया, जो स्पेस में ग्रुप्स थे उनकी पोजीशन को बदल दिया। दिस इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, आपने बदला है। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होता तो वो तो खुद ब खुद रोटेट हो रहा है, वहाँ पे तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद स्पेस में ग्रुप्स है उनकी पोजीशन को बदलता जा रहा है। वो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तब तक शो नहीं होगा जब तक ये स्पेस में ग्रुप्स फिक्स ना हो जाए। जब फिक्स हो जाएंगे फिर उनकी पोजीशन को बदल के हम शो करवाएंगे, अदरवाइज शो नहीं होगा। अब बात आती है जी सिस और ट्रांस, ये क्या चीज़ है। सिस किसको कहते हैं ज़रा देखिएगा, सिस ले जी सिस फॉर्म। सिस फॉर्म किसको कहते हैं, जब आपके सिमिलर ग्रुप हो ना, सिमिलर ग्रुप्स या एटम्स ऑन सेम साइड, तो उसको हम कहते होते हैं सिस, ठीक है जी। और ट्रांस किसको कहते हैं, ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस किसको कहते हैं कि जब सिमिलर ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, जब ऑपोजिट साइड पे सिमिलर ग्रुप हो तो उसको हम कहते होते हैं ट्रांसफॉर्म है। जैसा कि ये देखिएगा, ये जो आपके पास है ये सिस है। क्यों सिस है, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। ये आपके पास ट्रांस है। ये क्यों ट्रांस है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स, CH3 H, ठीक है जी। अच्छा इसको एक और तरीका भी है कर देगा, मैं उसी के अब लिहाज से आपको बताया करूँगा। सिस किसको कहते हैं वो तो पता चल गया कि सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, CH3 सिस, H सिस, CH3 ये H है
दोनों ऑपोजिट है, ठीक है जी। ये सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, CH3 ये सिमिलर है, ऑपोजिट आ रहे हैं, H ऑपोजिट आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म है। एक और तरीका कार है जी सिस और ट्रांस को देखने का, वो क्या है, पहले इस कार्बन को देखें, ठीक है जी। इस कार्बन के जहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, भारी ग्रुप है, और यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, हल्का ग्रुप है, ठीक है। जहाँ पे ये भारी ग्रुप है, जहाँ पे ये हल्का ग्रुप है। तो इस कार्बन को देख लिया, अब आपने इस कार्बन को देख लिया। इस कार्बन के जहाँ पे CH3 ग्रुप है, भारी ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हल्का ग्रुप है, दो भारी ग्रुप एक तरफ आ रहे हैं, सिस फॉर्म होगी, ये याद रखिएगा। दो भारी ग्रुप बल्कि ग्रुप एक तरफ आ रहे हैं तो वो सिस है, हल्के ग्रुप एक तरफ आ रहे हैं, सिस है। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हल्का ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 है, ये भारी ग्रुप है, भारी ग्रुप यहाँ पे आ रहा है नीचे, और हल्का ग्रुप ऊपर आ रहा है। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो ऊपर भारी ग्रुप आ रहा है CH3, और नीचे हल्का ग्रुप आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऊपर भारी ग्रुप है और ऊपर हल्का ग्रुप है, यहाँ पे नीचे भारी ग्रुप है और इधर हल्का ग्रुप है। भारी ग्रुप आमने सामने आ गए, हल्के ग्रुप आमने सामने आ गए, तो उसको हम कहते होते हैं ट्रांस। या फिर भारी ग्रुप के साथ हल्का ग्रुप हो तो वो ट्रांस होता है, सिंपली। अगर भारी ग्रुप एक तरफ हो, हल्के ग्रुप एक तरफ हो तो सिस। अगर भारी ग्रुप हल्का ग्रुप एक तरफ हो, भारी ग्रुप हल्का ग्रुप एक तरफ हो तो उसको हम कहते होते हैं ट्रांस। ये सिंपली है जी, ठीक होगी बात। एक और देखिएगा एग्जाम्पल, फिर बात मज़ीद क्लियर होती है। आपके पास 2 पेंटीन, ये भी आपके पास एल्कीन है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। ये देखिएगा, ये आपके पास कार्बन है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड CH3, ठीक है जी, CH2 CH3, ओके। ये 2 पेंटीन है। यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है जी। पहले मैं इसका फिनोमेना शो करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये CH3, ठीक है जी, CH2 CH3, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, जो स्पेस में ग्रुप से उनकी पोजीशन को बदल दिया। अब आपने देख लिया सिस कोस है, ट्रांस कोस है, बड़ा ईजी है। पहले इस कार्बन को देखिए, जहाँ पे बल्कि ग्रुप है और जहाँ पे हल्का ग्रुप है। फिर इस कार्बन को देखिए, जहाँ पे बल्कि ग्रुप है, जहाँ पे हल्का ग्रुप है। बल्कि ग्रुप एक तरफ है तो ये कौन से हो गए, ये आपके पास होगा सिस, ठीक है जी। तो जहाँ पे ये ऊपर जो है आपके पास हल्का ग्रुप है, नीचे बल्कि ग्रुप है। इस कार्बन पे ऊपर बल्कि ग्रुप है, नीचे हल्का ग्रुप है, यानी कि हल्का ग्रुप भारी ग्रुप हल्का ग्रुप, हल्का और भारी ग्रुप एक तरफ है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, ये आपके पास होगी ट्रांस फॉर्म होगी, ठीक है जी। आगे मजीद एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लीजिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन भी सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। देखिएगा, प्रोपीन है, ठीक है जी, ये आपके पास है C डबल बॉन्ड C, ठीक है जी, 1 ब्रोमो Br Cl, ठीक है जी, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास H ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, ये प्रोपीन है, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं इसका फिनोमेना शो करवा देता हूँ। लीजिए पोजीशन को बदल लेता हूँ, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, ठीक है जी, यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन ही है। अब आपने देख लिया ये है कि ये सिस है कि ट्रांस है। चलिए देख लेते हैं।
इस कार्बन को देखें, जहाँ पे CH चढ़ी है और यहाँ पे Cl है, ठीक है जी। Cl बल्कि ग्रुप है, ठीक है जी। Cl जो है वो आपके पास बल्कि ग्रुप है, इसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, ठीक है जी। तो ये बल्कि ग्रुप है, जहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देता हूँ कि ये आपके पास बल्कि ग्रुप है। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो जहाँ पे Br है, जहाँ पे H है, Br बल्कि ग्रुप है, इसका एटॉमिक नंबर लार्ज है। तो बल्कि ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, ये आपके पास होगी सिस फॉर्म। ले जी, अब जहाँ पे आ जाए, इस कार्बन को देखें पहले, यहाँ पे आपके पास बल्कि ग्रुप है, यहाँ बल्कि ग्रुप नहीं है। इस कार्बन पे है, ये आपके पास बल्कि ग्रुप है, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो बल्कि ग्रुप सामने सामने है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, दिस इज़ ट्रांस फॉर्म, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर देख लिया आपने, ये आपके पास सिस फॉर्म है और ये आपके पास ट्रांस फॉर्म है। तो ये आपके पास 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन है जी, जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करती है। तो मैंने आपको बता दिया है आइसोमरिज्म सिस ट्रांस क्यों कहा जाता है। सिस का मतलब होता है ऑन सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है ऑन ऑपोजिट साइड। लीजिए आपके पास एक और एग्जाम्पल है, फोर्थ, वो है जी ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड। ये भी आपका सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। किस तरह करता है जरा देखिएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड COOH, COOH, ठीक है जी, H। ले जी, ये भी आपके पास है जी, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो होगा, डबल बॉन्ड मौजूद है और स्पेस में ग्रुप्स भी डिफरेंट है। तो पहले फिनोमेना शो कर देते हैं, C डबल बॉन्ड COOH, COOH, H, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। ले जी, ये आपके पास फिनोमेना शो हो गया, जो स्पेस में ग्रुप से हमने उनकी पोजीशन को बदल दिया। अब देख लिया कि सिस कौन सी है और ट्रांस कौन सी है। इस कार्बन को देखूँ तो यहाँ पे COOH है, बल्कि ग्रुप जहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो COOH बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। तो ये कौन सी फॉर्म होगी जी, ये आपके पास होगी सिस, ठीक है जी। अगर मैं उस कार्बन को देखूँ तो वो आपके पास, इस कार्बन को पहले देख ले, ये हल्का ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है जी। और इस कार्बन को अगर मैं देखूँ तो ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, ट्रांस फॉर्म होगी, ठीक है जी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका आपने नाम याद रखना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है मैलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड, और इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है फ्यूमेरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड शो द फिनोमेना। तो आपने सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक के ऊपर टिक करना होता है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों सिस ट्रांस आइसोमरिज्म फिनोमेना शो करते हैं या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्यों, क्योंकि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में सिर्फ जो स्पेस में ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन बदलती है, तो कंपाउंड बदल जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक और एग्जाम्पल है जी, उसको भी देख लेते हैं। ले जी, साइक्लोअल्केन भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। साइक्लोअल्केन की बात हो रही है, अल्केन की बात नहीं हो रही। अल्केन तो शो नहीं करते, साइक्लोअल्केन की बात हो रही है। ले जी, ये आपके पास साइक्लोअल्केन है, ये आपके पास एक साइक्लोअल्केन है, और ये कौन सा साइक्लोअल्केन है, साइक्लोप्रोपेन है। क्योंकि 3 कार्बन है ना, जहाँ पे ये कार्बन अटैच है, ये 3 कार्बन है, ठीक है जी। ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है। ले जी, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है Cl, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है H, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है Cl, और यहाँ पे एक ग्रुप है H, ठीक है जी। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए।
तो यहाँ पे इसके पास होंगे H2, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए थे तो H2 होगा। यहाँ के पास साइक्लोप्रोपेन है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे कार्बन रोटेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन एट अ टाइम 2 कार्बन के साथ अटैच है, तीनों एक दूसरे के साथ फिक्स्ड हुए हुए हैं। लीजिए सबसे पहले मैं इसका फिनोमिना शो करवा देता हूँ। इसी तरह आपके पास और होगा जी, यही होगा, साइक्लोप्रोपेन ही होगा। यहाँ पे आपके पास Cl ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास H ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास H ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास Cl ग्रुप है। सेम वही है जी, साइक्लोप्रोपेन। और इसका क्या नाम होता है? इसका नाम आपके पास होता है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, 1 2 3 है ना, 1 और 2 पे 2 क्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरो साइकिल में है प्रोपेन, टोटल टी कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है जी। नोमेनक्लेचर मैंने चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, उस लेक्चर को आप लाजमी देखें। अब देखते हैं इनमें से सिस कौन है, ट्रांस कौन है। तो ये स्पेस में ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे ये आपका बल्कि ग्रुप है, ये आपका बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सो इट विल बी द सिस फॉर्म। ठीक है जी, ये आपके पास सिस है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस कार्बन को देखूँ, तो इस कार्बन का बल्कि ग्रुप ऊपर की तरफ मौजूद है। सॉरी, दोनों फिनोमिना एक ही हो रहे हैं। यहाँ पे Cl को नीचे लिखना पड़ेगा। ये जी देखिए जी, अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इस कार्बन का बल्कि ग्रुप नीचे है, और अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो इस कार्बन का बल्कि ग्रुप ऊपर है। बल्कि ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी? ये आपके पास ट्रांस फॉर्म होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्केन ये शो नहीं करते फिनोमिना, साइक्लो अल्केन ये फिनोमिना शो करते हैं, अल्काइन भी शो नहीं करते। ये आपके पास होता है अल्काइन, C∼CH अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड तो लाजमी होगा। ये इसलिए फिनोमिना शो नहीं करते क्योंकि इनकी स्पेस में सिर्फ एक ग्रुप होता है, चाहे हाइड्रोजन हो कोई भी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप है। 1 ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्पेस। एटलीस्ट 2 ग्रुप होने चाहिए, फिर ही हमें पता चलेगा ना कि आप पोजीशन बदल रहे हैं। तो आप कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं पोजीशन बदल रहे हैं? यहाँ पे आप शो नहीं कर सकते। सो अल्काइल्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अल्काइल्स भी ये फिनोमिना शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके स्पेस में सिर्फ एक ग्रुप होता है। कम से कम 2 ग्रुप्स हो तो फिर आप उनकी पोजीशन बदल के बताते होते हैं कि ये सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो है। तो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ड्राइव है, गूगल ड्राइव, वहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं इसके नोट्स। और भी नोट्स हैं, आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ से इसके नोट्स ले लेने और उसको लिख लेना है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।